Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 सिविक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, शहरों का एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रशासन जिसे आप कहते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वहाँ पर होते हैं जो लैंड रिकॉर्ड रखते हैं, गाँव में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराते हैं, जैसे कि एजुकेशन फैसिलिटी हो गांव में, हॉस्पिटल्स हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, वाटर अवेलेबल हो, रोड का कनेक्शन मेन रोड से हो, बिजली हो, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब हम लोग प्रीवियस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में यही सब चीज़ें हम अर्बन एरियाज़ में देखेंगे। आप जानते हैं शहर ऑब्वियसली विलेजेस से वास्ट होते हैं, बड़े होते हैं, तो यहाँ पर काम अलग तरीके से होता है। डिटेल में चैप्टर में रीड करेंगे। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। अ सिटी इज मच बिगर दैन अ विलेज। एक शहर जो है वो गांव से काफ़ी बड़ा होता है एंड मोर स्प्रेड आउट, और ज़्यादा फैला भी होता है। अ सिटी हैज़ क्राउडेड मार्केट्स। शहरों में क्राउडेड भीड़ भाड़ वाली मार्केट्स आपको मिलेगी। मैनी बसेज एंड कार्स, बहुत सारी बस और कार होंगी। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ होती है सभी घरों में। ट्रैफिक कंट्रोल एंड हॉस्पिटल, ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं, हॉस्पिटल होता है। गांव में देखिए ये सब चीज़ें आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगी। कोई ही ऐसा गांव होगा जहां पर ट्रैफिक कंट्रोल या फिर ट्रैफिक लाइट लगी हुई हो। हैव यू एवर वंडर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस? इतनी सारी एक्टिविटी शहर में हो रही है, कौन जिम्मेदार है इन सबको स्मूथली चलाने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए? डू यू नो हाउ डिसीजंस आर मेड? शहरों में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, कहाँ पर रोड बनेगी, कहाँ ट्रैफिक लाइट लगेगी, ये डिसीजन कौन लेता है, कौन डिसाइड करता है? हाउ द प्लानिंग इज डन, कैसे प्लानिंग की जाती है? एंड हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क, और कौन वो लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं? रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड सम आंसर्स। अब हम ये एक चैप्टर पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी हुई है, ये कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके। वन लेजी संडे, एक आलस भरे संडे की आफ्टरनून में, शाम में, माला और उसके फ्रेंड शंकर, जहांगीर एंड रिहाना वो प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट इन द स्ट्रीट। हमने देखा वो गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, माला और उनके दोस्त। शंकर हैड बोल्ड अ गुड ओवर, शंकर ने एक अच्छा ओवर फेंका। एंड ऑल दो ही नियरली मैनेज टू गेट रिहाना आउट, और हालांकि वो लगभग रिहाना को आउट कर ही देता, आउट होते होते रिहाना रह गई। शी वॉज स्टिल बैटिंग, लेकिन अभी भी उसकी बैटिंग चल रही है। फ्रस्ट्रेट हो गई क्योंकि इतना अच्छा ओवर फेंका और रिहाना आउट होते होते भी रह गई, आउट नहीं हुई, अभी भी बैटिंग कर रही है, तो इससे फ्रस्ट्रेट होके ही बोल्ड अ शॉर्ट बॉल, उसने एक शॉर्ट बॉल फेंकी। एंड होप शी वुड हिट इट फॉर एन ईजी कैच, और सोचा कि इस पे वो हिट करेगी और आसानी से कैच आ जाएगा, आउट हो जाएगी। इंस्टेड, लेकिन इसके बजाय, रिहाना हिट द बॉल सो हार्ड, रिहाना ने इतनी जोर से बॉल को जो है शॉट मारा, एंड सो हाई, इतना ऊंचा, दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोक, कि वहाँ की जो स्ट्रीट लाइट थी वो ब्रोक हो गई, टूट गई। रिहाना स्क्रीम, रिहाना चिल्लाई, ओ नो, लुक व्हाट आई हैव डन, देखो मैंने ये क्या कर दिया। शंकर ने कहा, येस, वी फॉरगॉट टू मेक अ रूल दैट इफ़ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट। तो शंकर कह रहा है कि हमें रूल बनाना चाहिए था पहले ही कि अगर तुमने स्ट्रीट लाइट को फोड़ा तो तुम क्या हो जाओगे, ऑटोमेटिकली आउट हो जाओगे। बट माला, जहांगीर एंड रिहाना वर मोर वरीड, लेकिन ये तीनों बच्चे ज़्यादा वरीड है, चिंता में हैं, अबाउट वॉट हैड हैपन, कि ये क्या हुआ, स्ट्रीट लाइट टूट गई। एंड दे टोल्ड शंकर ही वुड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट, और वो कहते हैं कि विकेट के बारे में तुम बात करना बंद करो, पहले ये सोचो इसका क्या करना है। लास्ट वीक दे हैड ब्रोक निर्मला मौसीज विंडो, पिछले हफ्ते उन्होंने निर्मला मौसी की विंडो तोड़ दी थी, खिड़की तोड़ दी थी। एंड हैड स्पेंड देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड, और अपनी पॉकेट मनी से उसको फिर रिप्लेस कराया था। वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट्स, क्या आज भी उन्हें अपनी पॉकेट से ये पैसे देने पड़ेंगे? बट हु वुड दे पे दिस टू, लेकिन ये किसको दें वो पैसे? पहले तो उन्होंने माला आंटी को दे दिए होंगे, उन्होंने रिपेयर करा ली, अब वो किसको दे? ये स्ट्रीट लाइट किसकी है? टू होम डिड द स्ट्रीट लाइट ऑन द स्ट्रीट बिलोंग, ये जो रोड पे स्ट्रीट लाइट लगी है ये किससे बिलोंग करती है? हु चेंज देम, कौन इनको चेंज करता है? रिहानाज हाउस वॉज द क्लोजेस्ट, रिहाना का घर वहाँ से सबसे पास में था। एंड दे रैन एंड टोल्ड हर मदर वॉट हैड हैपन, वो दौड़ के गए और रिहाना की मदर को उन्होंने बताया कि क्या हुआ।
रेहानाज मदर सेड, उनकी मदर ने कहा, आई डोंट रियली नो दीज थिंग्स इन ग्रेट डिटेल, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों का तो पता नहीं कि किसकी लाइट है, कौन ठीक करता है, किससे ये बिलोंग करती है, बट आई डू नो दैट इट इज़ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक्स केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट। लेकिन मुझे इतना पता है कि शहरों में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती है वो लाइट को रिप्लेस करती है। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला, सबसे अच्छा है कि तुम यास्मीन खाला से पूछ लो। शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर हुई हैं। गो एंड आस्क हर एंड रेहाना कम बैक होम सून, जाओ और उनसे पूछो रेहाना घर जल्दी आ जाना, ये उनकी मदर बोलती हैं। ये बच्चे पूछने गए हैं, आई थिंक यास्मीन खाला होंगी। ये यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन, उसी लाइन में यास्मीन खाला भी रहती थी, उसी गली में। एंड शी एंड रेहानाज मदर वर गुड फ्रेंड, और यास्मीन खाला और जो रेहाना की मदर थी अच्छे दोस्त थे। द चिल्ड्रन रन टू खालाज हाउस, बच्चे दौड़ के खाला के घर जाते हैं। एंड व्हेन शी ओपन द डोर दे बिगन टू टेल हर व्हाट हैड हैपन ऑल एट वंस, जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला बच्चे एकदम से बोलने लगे, दरवाज़ा खुलते ही किस्सा सुनाने लगे कि देखो ये हो गया। व्हेन दे आस्क अबाउट द स्ट्रीट लाइट, जब उन्होंने स्ट्रीट लाइट के बारे में पूछा, यास्मीन खाला लाफ्ड एंड सेड, यास्मीन खाला हंसी और उन्होंने कहा, देयर इज़ नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी टू, कोई एक ऐसा आदमी है ही नहीं जिसको तुम पैसे दे दो। देयर इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी एक संस्था है जिसको हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, दैट टेक्स केयर ऑफ द स्ट्रीट लाइट, ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका ध्यान रखता है, एक आदमी का काम नहीं है ये, जो कि स्ट्रीट लाइट की टेक केयर करता है। गार्बेज कलेक्शन, कूड़े को कलेक्ट करना, शहर में कहीं गार्बेज ना हो। वाटर सप्लाई करता है, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट क्लीन, शहरों की गलियों को और मार्केट को साफ रखना, ये सब किसका काम है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। तो यहाँ पर आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ काम बताए हुए हैं। स्ट्रीट लाइट को टेक केयर करना, गार्बेज कलेक्शन, आपने देखा होगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ भी आती है, कूड़ा उनमें आप डालते होंगे। वाटर सप्लाई करना घरों में, शहरों और मार्केट्स को की गलियों को साफ रखना। I have heard about municipal corporation. They have put up sign around the city to inform people about malaria, said माला। माला कहती है, हाँ मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में मैंने सुना तो है, वो जगह जगह साइन बोर्ड लगा रहे थे मलेरिया से लोगों को अवेयर करने के बारे में। येस यू आर क्वाइट राइट, हाँ तुम काफ़ी सही हो। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिजीजेज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये भी काम है कि शहर में कोई बीमारी ना फैले, उसका भी वो ध्यान रखते हैं। इट ऑल्सो रन स्कूल, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, कितने सारे काम है ये। स्कूल, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज जो हैं सरकारी गवर्नमेंट की, उनको भी ये रन करते हैं। एंड मेक गार्डन्स एंड मेंटेन्स देम, गार्डन बनाते हैं लोगों के लिए, उनको मेंटेन करते हैं, सेड यास्मीन खाला। देन शी एडेड, फिर आगे वो बताती है, आर सिटी पुणे इज़ अ बिग सिटी, ये जहाँ की बात हो रही है, ये पुणे शहर की बात हो रही है कि पुणे शहर जो है ये काफ़ी बड़ा शहर है। सो हेयर इट इज़ कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसलिए हम लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। लेकिन जो छोटे टाउन्स होते हैं, छोटे शहर होते हैं, इट इज़ कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसिल, इसको म्यूनिसिपल काउंसिल कहा जाता है। एक और चीज़ हमें यहाँ से पता लगी, जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। जैसे MCD आपने सुना होगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली क्योंकि बहुत बड़ा शहर है इसलिए, लेकिन कोई छोटा शहर अगर है तो वहाँ पर इसको म्यूनिसिपल काउंसिल कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, वार्ड काउंसलर और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में बात करते हैं जो लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करते हैं। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, यास्मीन खाला मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, उत्सुकता हो रही है। हु डिसाइड वेयर अ पार्क शुड गो, कौन डिसाइड करता है कि पार्क कहाँ पर बनाया जाए। Did you have to make interesting decision like this when you worked in the municipal corporation? asked रेहाना। तो रेहाना कहती है, ऐसे इंटरेस्टिंग डिसीजन आपने कभी लिए हैं, ऐसे फैसले आपने कभी लिए हैं जब आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करती थी कि कहाँ पार्क बनाया जाए, कहाँ लाइट लगाई जाए? नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट ऑफिस ऑफ कॉरपोरेशन, नहीं मैं तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती थी कॉरपोरेशन के। सो आई जस्ट वर्कड ऑन पे स्लिप, तो मैं सिर्फ पे स्लिप पे काम करती हूँ कि कितना खर्च हुआ या फिर कितनी तनख्वाह है, पे स्लिप्स। सिटीज़ आर यूजुअली क्वाइट लार्ज, शहर क्योंकि बहुत बड़े होते हैं। सो द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ टू मेक
a lot of decision as well as do a lot of work to keep the city clean. शहर को साफ सुथरा रखने के लिए बहुत सारे डिसीजन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लेने होते हैं, बहुत सारे काम उन्हें करने होते हैं. द डिसीजन लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय वार्ड काउंसिलर. ये डिसीजन कि कहाँ पर पार्क बनेगा, कहाँ हॉस्पिटल बनेगा, कहाँ स्ट्रीट लाइट लगेगी, ये सारे डिसीजन कौन लेता है? ये लेती हैं वार्ड काउंसलर. ये एक पोस्ट है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो फैसले लेते हैं. द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स. अब पूरे शहर के लिए ऐसा नहीं है कि एक ही वो है, पूरे शहर को अलग अलग वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है. जब इलेक्शन भी होते हैं तो आपने सुना होगा इस वार्ड में हम आते हैं, यहाँ पर आपको वोट देने जाना है. तो ऐसे ही पूरे शहर को छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है. एंड वार्ड काउंसलर गेट इलेक्टेड, और वार्ड काउंसलर का इलेक्शन होता है, उनको चुना जाता है. द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप ऑफ काउंसलर हु फॉर्म कमिटी टू डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज. उस वार्ड के जो डिसीजन है वो वहाँ का वार्ड काउंसलर लेगा, मतलब अलग अलग वार्ड के अलग अलग वार्ड काउंसलर होते हैं. लेकिन अगर कोई डिसीजन पूरे शहर के लिए लेना है, जैसे पूरे शहर में मान लीजिए पोस्टर लगाने हैं मलेरिया के लिए, तो फिर वो डिसीजन जो है ग्रुप ऑफ काउंसलर्स, कई काउंसलर्स का ग्रुप जो है मिलके वो लेता है, डिसाइड करता है, डिबेट करता है, फिर डिसीजन लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इफ़ अ बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव्ड, अगर एक बस स्टैंड को इम्प्रूव कराना है, या फिर एक क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड टू हैव इट्स गार्बेज क्लीन्ड मोर रेगुलरली, या फिर कोई मार्केट प्लेस है जिसमें बहुत भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ पे गार्बेज कलेक्शन नहीं होता, मतलब साफ़ नहीं रहता है वो, या फिर देयर इज़ अ नाला और अ ड्रेन दैट कट्स थ्रू द सिटी दैट नीड क्लीनिंग एट्सेट्रा, या फिर कोई नाला है जो शहर के बीच से जा रहा है जिसमें सफाई की ज़रूरत है. इट इज़ दिस कमिटी फॉर वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग एक्सेट्रा दैट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन. तो इनकी अलग अलग कमेटी होती है. गार्बेज कलेक्शन की अलग कमेटी है, पानी की अलग कमेटी है, स्ट्रीट लाइटिंग की अलग कमेटी है जो इन पर काम करती है. When the problem are within a ward, अगर प्रॉब्लम सिर्फ एक वार्ड में है, then the people who live in the ward can contact their counselor. तो वार्ड में रहने वाले लोग वार्ड काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इफ़ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिक वायर हैंगिंग डाउन, अगर आपके वार्ड में, आपके एरिया में इलेक्ट्रिक वायर, बिजली की जो तारें हैं वो लटक रही है, देन द लोकल काउंसलर कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी. तो आप काउंसलर के पास जाएंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से कांटेक्ट करेगा और उनको ठीक करवाएगा. वाइल द काउंसलर्स कमिटी एंड द काउंसलर डिसाइड्स ऑन इश्यूज, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दीज. काउंसलर का काम डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है, उसके बाद वो कमिटी को सौंप देती है ये काम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वहाँ का, वो इनको इम्प्लीमेंट करता है. ऐसा नहीं कि वो खुद आके तार ठीक करेंगे. काउंसलर्स की कमेटी या फिर काउंसलर जो है वो डिसाइड करते हैं कि ये होगा, देखो ये तार ठीक करानी है, बिजली डिपार्टमेंट को बोल दिया, फिर वहाँ पे जो लोग काम करते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो स्टाफ है वो फिर जाके उसको ठीक करेगा. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उनको इम्प्लीमेंट करता है. द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, काउंसलर्स आर इलेक्टेड. इंपॉर्टेंट लाइन है, कमिश्नर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू आते हैं, लेकिन काउंसलर का इलेक्शन होता है. काउंसलर्स जो हैं शहर के वो इलेक्शंस के थ्रू आते हैं, उनका कोई एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता. लेकिन कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो कि उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से. सो हाउ आर दीज डिसीजन मेड, तो ये डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? आस्क रेहाना हु नेवर गिव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट. और जो रेहाना है उसकी ट्रेन ऑफ थॉट कभी रुकती ही नहीं है, रेल बना देती है वो क्वेश्चंस की. तो वो पूछती है कि ये डिसीजन कैसे लिए जाते हैं फिर. वेल ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर्स मीट, सभी वार्ड के काउंसलर्स आपस में मिलते हैं. एंड दे मेक अ बजट. ऐसा नहीं कि कुछ भी डिसीजन ले, चलो यहाँ पार्क बनेगा, उतना पैसा भी होना चाहिए, इसलिए वो बजट बनाते हैं. कितना पैसा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास, कितना पार्क में लग जाएगा, क्या पार्क के अलावा कोई दूसरा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे लगाना चाहिए, ये सब फैसले वहाँ पर होते हैं. बजट देखते हैं कितना है, मतलब कितने पैसे हैं. एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस, और बजट के अकॉर्डिंग ही मनी स्पेंड की जाती है, पैसे खर्च किए जाते हैं. The ward councillor try and ensure that a particular demands of their wards are placed before the entire council.
हर एक वार्ड का जो काउंसलर है वो अपने वार्ड की, अपने एरिया की, जिस वार्ड के वो काउंसलर है वहाँ की डिमांड रखते हैं काउंसिल के सामने। दीज डिसीजंस आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। फिर इनको इम्प्लीमेंट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। फैसला हमने ले लिया, पार्क बनेगा, बता दिया जो कमिश्नर है उनको, और वहाँ का जो उनका स्टाफ है पार्क बनाने के लिए जो वर्कर्स हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बनाएंगे। सेड यास्मीन खाला एंजॉइंग द क्वेश्चंस। यास्मीन खाला उनको बताती है, जो कि क्वेश्चंस को अभी काफ़ी एंजॉय कर रही है, दैट द चिल्ड्रन आस्क्ड, जो बच्चों ने पूछे। नो अडल्ट्स आस्क्ड हर अबाउट हर जॉब एंड द चिल्ड्रंस क्वेश्चन प्रोवाइड हर एन अपॉर्चुनिटी टू रिलीव सम ऑफ हर एक्सपीरियंस। कोई बड़ा तो उनसे ये बातें पूछता नहीं है यास्मीन खाला से, और जो बच्चे पूछ रहे हैं उनसे एक तरीके से उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना एक्सपीरियंस उनको बताने की। बट द सिटी इज़ सो लार्ज, लेकिन शहर तो इतना बड़ा है, इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट। कई लोग लगते होंगे उसको लुक आफ्टर करने में, देखभाल करने में। डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर। क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास बहुत सारे वर्कर होते हैं, काम करने वाले होते हैं? बिजली वाला भी चाहिए, पार्क बनाने के लिए मजदूर भी चाहिए, तो बहुत सारे लोग काम करते होंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो शंकर क्यूरियसली पूछता है, ही हैड बाय नाउ लकीली फॉरगॉटन अबाउट द क्रिकेट मैच एंड हिज इनकम्प्लीट ओवर। फाइनली शंकर क्रिकेट मैच को और उसका जो ओवर रह गया था उसको भूल गया है। येस, द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। काम जो है शहर का वो अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। सो देयर इज़ अ वाटर डिपार्टमेंट, एक पानी का डिपार्टमेंट है। शहर में कहीं भी पानी की कोई भी दिक्कत है, जो काउंसलर है वो बताएंगे और वो लोग जाके उस डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले हैं वर्कर्स जो है वो जाके करेंगे। गार्बेज का अलग डिपार्टमेंट है, गार्बेज कलेक्शन का। अ डिपार्टमेंट दैट लुक आफ्टर गार्डन्स, गार्डन्स को जो लुक आफ्टर करता है उसका अलग डिपार्टमेंट है। अनदर टू लुक आफ्टर रोड, एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ रोड्स का ही ध्यान रखता है। आई वर्कड ऑन अकाउंट्स इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट, साफ सफाई वाला सैनिटेशन का जो डिपार्टमेंट है मैं उसके अकाउंट्स में काम करती थी, यास्मीन खाला बताती है। एंड देन वेंट ऑन टू ऑफर द चिल्ड्रन सम कबाब टू ईट, उसके बाद वो जाती है अंदर बच्चों को कुछ कबाब खिलाने के लिए। जहांगीर एट हिज कबाब एट टॉप स्पीड एंड एज ही वॉल्व्ड देम डाउन ही आस्क्ड लाउडली फ्रॉम द किचन। जहांगीर ने अपना कबाब टॉप स्पीड पे खा लिया और किचन से खड़े खड़े ही वो जोर से पूछता है, यास्मीन खाला वेयर डज द गार्बेज दैट द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स गो टू। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सारा कूड़ा इकट्ठा करती है पूरे शहर का, वो कहाँ जाता है? द अदर वर स्टिल ईटिंग व्हेन यास्मीन खाला बिगिन टू आंसर, बाकी बच्चे अभी भी खा ही रहे थे। तो यास्मीन खाला आंसर करती है, दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर, इस क्वेश्चन का तो बड़ा ही मज़ेदार आंसर है। एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट। तुम जानते हो कई बार रोड पे भी तुम्हें गार्बेज जो कूड़ा है वो गिरा हुआ मिलता है। अर्लियर इवन, पहले तो यहाँ तक कि आर नेबरहुड यूज टू हैव गार्बेज लाइंग ऑल ओवर, हमारे पड़ोस में भी सब जगह कूड़ा ही पड़ा रहता था। एंड इफ़ दिस रिमेन अनकलेक्टेड इट अट्रैक्ट्स डॉग, और अगर उसको कोई कलेक्ट ना करे, गार्बेज को लेके ना जाए, तो उस पर डॉग्स आते हैं, रैट्स आते हैं, फ्लाइज मक्खी आती है। ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल, लोग जो है स्मेल से भी बीमार हो जाते हैं। एट वन पॉइंट थिंग्स बिकम सो बैड, एक टाइम पे तो चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी दैट चिल्ड्रन इवन स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट, बच्चों ने रोड पे क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। बिकॉज देयर पेरेंट्स वर अफ्रेड, क्योंकि उनके पेरेंट्स को डर था दैट दे वुड गेट सिक फ्रॉम स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट सो लॉन्ग, कि इतने लंबे टाइम तक अगर वो रोड पे रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अच्छा, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं एक बार। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। इन पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड, पंचायत में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम पंच कहते हैं। द सिटी इज डिवाइडेड इंटू सेवरल, शहर को कुछ वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, वार्ड्स। इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड, इलेक्टेड मेंबर्स को क्या कहा जाता है? जिनका इलेक्शन होता है उन्हें क्या कहते हैं? काउंसलर्स। ग्रुप ऑफ काउंसलर्स डील्स विद इशू दैट अफेक्ट्स द काउंसलर का जो ग्रुप है वो उन डिसीजन को लेता है, उन चीज़ों में डील करता है जो कि पूरे शहर को अफेक्ट करती हो, ना कि सिर्फ एक वार्ड को। वार्ड को अफेक्ट करती है तो एक ही वार्ड का मेंबर डिसाइड कर लेगा, लेकिन पूरे शहर को अफेक्ट करती है तो फिर सभी मेंबर्स को बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा। इलेक्शंस आर हेल्ड once every year, once every 5 year फॉर द पंचायत एज वेल एज फॉर म्यूनसिपैलिटी। पंचायत के पंच के लिए और म्यूनसिपैलिटी के काउंसलर के लिए हर 5 साल में इलेक्शन होता है।
while the counselor make decision in the administrative staff led by commissioner implement them. डिसीजन कौन लेता है? काउंसलर, और उनको इम्प्लीमेंट करता है कमिश्नर और उनका स्टाफ. एक और छोटा सा ही पैराग्राफ है यहाँ पर. हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गेट इट्स मनी? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पैसे कहाँ से मिलते हैं? प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी. इतना सारा पैसा स्टाफ को भी देना है, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी का पार्क बनवाना, रोड बनवाना, इसमें बहुत पैसा चाहिए. रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी. दिस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट दिस इन डिफरेंट वेज. अलग अलग तरीक़ों से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसको कलेक्ट करती है. अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विस द गवर्नमेंट प्रोवाइड. टैक्स के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा. जो लोग अर्न करते हैं, कमाते हैं, वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, जिससे कि वो जो गवर्नमेंट है अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड करा रही है आम लोगों को सबकी भलाई के लिए, वो कंटिन्यू रहे. पीपल हु ओन होम हैव टू पे प्रॉपर्टी टैक्स. जिनके घर है उस पर्टिकुलर एरिया में उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है. एज वेल एज टैक्सेस फॉर वाटर एंड अदर सर्विसेज. पानी के लिए पैसे तो जाते हैं, उसके ऊपर से टैक्स भी देते हैं, और बाकी कोई भी सर्विस वो ले रहे हैं तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता है. द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स. जितना बड़ा घर उतना ही ज़्यादा टैक्स. Property tax, however, forms only 25 to 30% of the money that municipal corporation earns. Property taxes जो है उससे 25 to 30% मनी टोटल जितनी मिली है उसका इतना परसेंट प्रॉपर्टी टैक्स से आता है. और भी टैक्सेस है. देर आर ऑल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर एम्यूनिटीज़. बाकी जो फैसिलिटीज़ है एजुकेशन वगैरह, इनके लिए भी टैक्स देते हैं. इफ़ यू ओन अ होटल और शॉप देन यू हैव टू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल. अगर आप ओनर है किसी होटल के किसी एरिया में, या फिर आपकी कोई दुकान है, तो आपको भी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा. ऑल्सो द नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी अ मूवी, लुक केयरफुली एट योर टिकट. अगली बार जब आप मूवी देखने जाए तो अपने टिकट पे देखना, बिकॉज यू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल. उसके लिए भी आप टैक्स देते हैं. दस वाइल रिच पीपल अकाउंट फॉर प्रॉपर्टी टैक्सेस, अ मच वाइडर पॉपुलेशन फॉर मोर जनरल टैक्सेस. अमीर लोग जो है प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह देते हैं, लेकिन टैक्स कहीं ना कहीं हर चीज़ में आपको ज़रूर देना पड़ता है. आप कुछ खरीदते भी है तो देखिए जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ की एक शर्ट ली, तो 100 रुपीज़ उसके ऊपर 10%, 10 रुपीज़ आप टैक्स की, यानी कि 110 रुपये पे करते हैं शॉपकीपर को. शॉपकीपर 100 अपने पास रखता है, 10 गवर्नमेंट को देता है, जिससे कि गवर्नमेंट ये सभी वर्क एक एरिया में कराती है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. रिमेनिंग जो टॉपिक्स है वी विल कवर इन पार्ट 2. होपफुली यहाँ तक जो चैप्टर है वो आपको समझ में आ रहा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.